पेवर ब्लॉक नहीं लगने से नाराज वार्ड क्रमांक 10 विजयनगर एवं अलकापुरी के रहवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को खूब कड़ी कोटी सुनाई। विजयनगर वासियों का कहना था कि हमारे क्षेत्र में झाड़ू भी नहीं लगती और स्वच्छता अभियान के तहत लग रहे पेवर ब्लॉक हमारी गली में नहीं लगाए गए। पेवर ब्लॉक केवल अतिवृष्टि व्यक्तियों के घरों के सामने लगाए गए हैं एवं मेन चौराहे पर लगाकर स्वच्छता अभियान की इतिश्री करी है। हमारे साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज रहवासियों द्वारा मीडिया के सामने अपनी समस्या रखी गई। इसके साथ दिग्विजय सिंह झाला द्वारा समस्या सुनकर जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों तक समस्या पहुंचाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। वार्ड क्रमांक 10 है और हमारे वार्ड के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार हुआ है। यहाँ के जो दरोगा हैं उनसे बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद एरिया नहीं दिया गया, किसी को झाड़ू नहीं लगती है 6-6, 7-7 दिन तक, है ना। और ब्लॉक्स हर जगह चुनावी वादे करते हैं। 5 साल पहले किए थे चुनावी वादे कि ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। अभी हर तरफ ब्लॉक्स लग गए, हमारे एरिया में नहीं लगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं हाइजीन है ही नहीं, इतनी गंदगी। जहाँ पर सरकारी मकान खाली दिखते हैं वहाँ पे लोग आके कचरा फेंकते हैं और यही समस्या की गंदगी बहुत है। इसकी शिकायत कहीं करी थी आपने? नगर निगम में कंट्रोल रूम में फ़ोन करके करा, दरोगा से करा, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा है। ये है कि मेरे घर के सामने जस्ट कचरा से सभी मतलब अधिकतर लोग कचरा यहाँ पर डाल के जाते हैं और मैं अगर बोलती हूँ तो सब या तो फिर उससे विवाद होता है। हाँ। और या तो मैं अगर मैंने कचरे वाहन वालों से भी बोला कि यहाँ से उठा के ले जाइए तो वो कुछ रूप में लेके जाते हैं, बाकी तो पूरा प्राय आप देख ही रहे हैं कि पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे घर के सामने की गंदगी है, जो लोग बाग पूरे आके यहाँ फेंकते हैं और मुझे ही अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो विवाद खड़ा होता है। सर ये चीज़ तो यहाँ से जो निकलते हैं अधिकतर लोग यहाँ पर सब कैमरा लेके आते हैं, फोटो खींच के लेके जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आया नहीं है या उन्होंने कार्रवाई करना शुरू नहीं की है, लेकिन बस आते हैं, फोटो खींची, उन्होंने क्लिक किया, बस लेके चले जाते हैं। फोटो खींच के ले आने से कुछ कार्य नहीं होता है। कार्य जब होता है जब वहाँ पर पूरी रूप से किया जाए। मेरे तो जस्ट घर के पास में ही है। देखो आप कोई मानते ही नहीं है, कितना ही करो, कुछ भी करो, इकट्ठा होता है कचरा। खुद ही चलाती हूँ फिर मैं, तो पानी इकट्ठा होता है बारिश का पूरा। अच्छा, दूसरों के घरों से आकर के। जी मैं विजयनगर की रहवासी हूँ। वार्ड नंबर 10 का हमारा क्रमांक है। इधर सफाई कर्मचारी समय समय पे नहीं आते हैं। जो कचरा कलेक्शन गाड़ी है वो भी अनियमित रूप से आती है, रुकती नहीं है। अगर आएगी तो बिल्कुल घर के सामने आके फिर हॉर्न बजाएगी। जब तक हम अंदर से बाहर आते हैं तब तक वो आगे बढ़ जाती है। और सफाई कर्मचारी आते नहीं है और वार त्योहार के दिन इनाम की पेशकश जरूर करते रहते हैं। अच्छा। 10-20 रुपए दो तो उससे उनको संतुष्टि नहीं होती। फिर कितने मांगते हो? वो बोलते 50 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ, इनाम लाओ, नव वर्ष आया है। अच्छा। मतलब आए दिन कोई ना कोई वार त्योहार है, उनकी इनाम की पेशकश जरूर रहती है। जी बिल्कुल। तो हम लोग उनको मना कर देते हैं, तो फिर वो विवाद जैसे परिस्थिति बन जाती है उस टाइम पे। और जो पुरानी एक कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, वो आज भी आके इनाम की डिमांड करती ही रहती है। कौन है? उनका नाम क्या था नहीं पता। वो जो पहले थी यहाँ पे पिछले साल, वो अभी भी आके इनाम की करती हैं। अच्छा। मांगने की कोशिश करती हैं, बैठ जाती हैं जबरदस्ती का कि आप इनाम दो, इनाम दो हम लोगों को। मैं जो अभी बताया वो बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पर है ना विजयनगर के अंदर हमारा ये जो वार्ड है इसके अंदर कोई देखरेख नहीं होती है, ना साफ़ सफाई होती है, ना कोई प्रॉपरली जो गाड़ियाँ आती है कचरे की वो भी रुक के और कचरा नहीं लेके जाती है। जो रोड बने हुए हैं, रोड के अंदर जो ये ड्रेनेज लाइन का काम चला था, ये सारे रोड है ना सीमेंटेड रोड को तोड़ दिया, उसके अंदर रिपेयर भी नहीं हुआ है। आगे का जो मेन रोड है उसके अंदर भी इतना मतलब भराव करके नहीं बनाया कि वो हमेशा पानी भरा रहता है। स्कूल पास में है, सब बच्चों के जूते गीले होते हैं और सब प्रॉब्लम है। कोई देखरेख करने वाला नहीं है, समस्या बहुत सारी है। हमारे यहाँ पर भी बिल्कुल ब्लॉक कोई देखने वाला ही नहीं है कि कोई हर जगह ब्लॉक का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर है ना कभी आके किसी ने नपती ली है ना कुछ किया है कि ऐसा हमको लग भी नहीं रहा है कि ब्लॉक लगने वाला है यहाँ पर। वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों द्वारा, अलकापुरी के रहवासी हुए, गौरव नगर के रहवासी हुए, विजयनगर के हुए, MIG कॉलोनी के, इनके यहाँ से बार बार ये शिकायत आ रही थी कि हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रही है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो ब्लॉक लगे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर लगे हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि किन विशिष्ट लोगों के घर के सामने उन ब्लॉकों को लगाकर उस कार्य को
समाप्त कर दिया गया है या केवल एक बता दिया गया है कि ये ब्लॉक लग गए हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पहले से ही ब्लॉक नहीं है, वहाँ पे तो एक भी ब्लॉक लगाया नहीं। ब्लॉक नहीं लगने से भी नाराज़ है क्षेत्र की जनता। और हमने बार बार नगर निगम के इंजीनियर और आयुक्त साहब जिस प्रकार से बता रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कई प्रकार के साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे विजयनगर वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। गलियों में झाड़ू 8-8 दिन तक नहीं लगता। शासन प्रशासन की कमजोरी इसमें साफ झलकती है। और यदि कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, शिकायत बार बार करने के बावजूद भी अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहे, तो शासन प्रशासन की लापरवाही और कमजोरी दिख ही रही है। सफाई अभियान चल रहा है, कोरोना की लहर हम 2 भुगत चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नगर निगम को रखना चाहिए। स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसके तहत आयुक्त साहब जो बड़ी जो कॉलोनियाँ हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। एक बार हमारे यहाँ पे भी विजयनगर में भी आके एक निरीक्षण कर जाएं तो उनको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे यहाँ भी कितनी बड़ी समस्या। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।